गांव के बीच स्थापित भारत पेट्रोलियम गैस के बॉटलिंग प्लांट हटाने का किया मांग। सारण जिला के अमनौर प्रखंड स्थित धरहरा खुर्द पंचायत के खोरीपाकड़ खर्क गांव के बीच स्थापित भारत पेट्रोलियम गैस के बॉटलिंग प्लांट के विरुद्ध ग्रामीण एकजुट होकर हटाने की मांग करने लगे। गांव के ब्रह्म स्थान के परिसर में सोमवार की संध्या ग्रामीणों ने एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधियों से लेकर सैकड़ों आम लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि मनोज सिंह ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि छल से गांव के बीच अनैतिक रूप से भारत पेट्रोलियम गैस के बॉटलिंग प्लांट स्थापित कर दिया गया, जिससे गांव में हमेशा दहशत में लोग जीने को मजबूर है। जिस तरह 14 सितंबर की रात में गैस प्लांट में आग लगी, पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कई लोग घरों के छत से कूद गए तो कई लोग भय से चीत्कार मारकर रो रहे थे। गांव के सभी बच्चों से लेकर वृद्ध तक गांव छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने एक स्वर में गैस प्लांट को गांव से हटाने की मांग किया। कई बार प्लांट के विरुद्ध अधिकारियों के पास आवेदन लिखा पर कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने एक महापंचायत बुलाकर गैस प्लांट को हटाने के लिए एक बड़ी आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। अब सवाल यह उठता है कि गांव के बीच में गैस प्लांट लगाने की अनुमति प्रशासन तथा सरकार के द्वारा कैसे दिया गया, जबकि किसी भी तरह का प्लांट गांव के बीचों बीच नहीं लगता है। जबकि गांव के लोगों ने बताया कि शुरू में गांव के लोगों को ये कहकर गुमराह किया गया कि यहां बिस्कुट एवं अगरबत्ती की फैक्ट्री लग रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से राजद प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना चौहान, जाप नेता मनीष सिंह विशाल, पूर्व जिला पार्षद अमरेंद्र बैठा उर्फ मुन्ना, हरिंद्र ठाकुर, मानबोध सिंह, विजेश कुमार, दीपक तांती, सुरेश महतो, सुरजीत कुमार सिंह, संजय सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। D11 टीवी के लिए अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। बन रहा था। अब जब जहाँ पे टॉर्च ले जाना मना है, जिस प्लांट के अंदर टॉर्च ले जाना मना है, मोबाइल ले जाना मना है, लाइट चलती क्योंकि आग लग जाएगी, उसके अंदर खाना बन रहा था। और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं या फिर वो लोग बचा रहे हैं कहीं। मतलब रिफिलिंग प्लांट पे इतना जोर आग लगा था कि आसपास के लोग सुनहो भाग गए थे, अमनौर भाग गए थे। मतलब वहाँ के लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए थे। और ये चौथी बार आग लगी है, चौथी बार। अगर उनसे बात हो रही है और कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है कि हाँ, इस पे आवाज़ उठे और इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता, सब जनता का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये है, अस्तित्व है। एक जनता बहुत बड़ी अस्तित्व लेके जन्म लेती है, मरती है। और हम लोग 1% भी अपने आप को हानि में क्यों रखें? उस प्लांट के चक्कर में हम 1% क्यों हानि में रहें? जैसे कि हम तो सब परिवार देखल खबे के तो आग लाग गए और कहत तो गोर तू क्या करे जे के कहत रहे नाम धरी कहूं कर। हां धरी है पप्पू से करे तो गोर तू दे तो बात तू दे कुछ तू बिया करे तू गांव में। जैसे मेरा नाम मुन्ना बैठा हुआ, मैं तमाम मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, उस समय जिस समय रिफिलिंग प्लांट यहाँ पे बन रहा था, उस समय आप लोग आवाज उठाए थे कि नहीं? आवाज तो मैं बराबर उठाता रहा, 11,000 भी जा रहा तो मैंने विरोध किया। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पर भी सवाल खड़ी होती है कि 100-200 मीटर के अंदर में विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, 5-10 मीटर पर ग्रामीणों का घर है, तो यह खुलने का सवाल कहाँ होता है? फॉलो करेगा नियम तब ना। सारा यह गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे 73 पर से वो डायरेक्ट पार्किंग होती है, वहाँ ना बोर्ड है ना कोई गार्ड है, हमेशा वहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। जब से इस गांव में आग लगी की समस्या हुई है, हमारे गांव के खासकर महिलाएं और बच्चे जितने हैं और इतने भयभीत हो गए हैं कि अगर झूठ मूठ भी बोल दिया जाए कि आग लगेगा तो हमको लगता है कि गिरते पड़ते पैर तोड़ते गांव से पलायन करने को तैयार, हमेशा भयभीत है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी चाहिए कि जहां पर विद्यालय है, 100 मीटर पर विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, वो जांच कराए। अगर नहीं होगा तो मैं गांव के तरफ से पूरे लोगों को यहाँ से पलायन करा दूंगा। दबाव का स्थानीय लोगों का है। सवाल है कि वो मुर्गा वाला हाई है कि भाई तुमको हम छोड़ देंगे, तुम उसको काटेंगे। यही करते करते लालच में कुछ स्थानीय ग्रामीणों का भी हमारा दोस्त भगत किए हैं, रात को बात करते हैं और दिन में वहाँ मैसेज पहुँचाते हैं। मैं चाहूंगा कि स्थानीय स्तर से ऊंचे बड़े पदाधिकारी वो जांच करे कि हमारी मांग अगर जायज है तो उस पर कार्रवाई करे, नहीं है तो हम लोगों पर कार्रवाई करे। इसके लिए मैं तैयार हूँ पूरी जनता के साथ। धन्यवाद जो इस मुद्दा को उठाया।
हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आमरण से पकड़ जाएंगे, बूथ हड़ताल हो जाएंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे हम लोग। कितने वैसे घर हैं जिससे घर के बीच में तो हमारा लड़का सब ले लही गिरते पड़ते सीढ़ी पर से और सब भागते रहता है, भागो भागो माँ, भाग माओ। अच्छा, सब आदमी हमके घर से भाग गया। अब कल भी हमारा बेटा हमारा जाए हैं बुलाहटा देने के लिए, हम ठाकुर हैं, तो हमारे बेटा के कहे हैं कि बप्पू सिंह कि तुम बहुत बोलता है कि तुमको गोर हाथ तोड़ देगा, निकामिल हो जाएगा, गोर तोड़ देगा कि निकामिल हो जाएगा, अंत बंदूक से मार देगा। पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। 11 नंबर वार्ड है। 11 नंबर वार्ड में ये जो रिफिलिंग प्लांट जो खुला हुआ है, ये जलनशील है। हमारे गांव का जनता और पूरे बाल बच्चा, पूरे औरत लोग भी इतने न हादसा में पड़ चुके हैं, आग लग चुका है। चौथा बार जो 3 बार आग लगा वह दिन में लगा, उनके कर्मचारी ने वो आग को लेकर बुझा लिया, और रात में जो आग लगा वो लाफ मार के दिखाया, हमारे जनता लोग देखा, और वहाँ घर नहीं पूरे गांव खाली कर दिए थे। कोई ढोलाई के तरफ भागा, कोई अमनौर के तरफ भागा। यहाँ से गांव जब खाली हो गया तो यहाँ का स्थानीय लोग पुलिस यहाँ रिपोर्ट किए और दमकल में यहाँ रिपोर्ट किए, वहाँ से दमकल आया और आग पर काबू पाया। यहाँ के कुछ ऐसे 5-7 आदमी लोग हैं, वो अपने दादागिरी दिखा रहे हैं और हमारे गांव को, हर जनता को डरवा रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग का मैंने माल जाल के भी वो नुकसान करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि हमारे जनता का और हमारे गांव का सभी भी बाल बच्चे परिवार को मैंने सुरक्षित किया जाए, यहाँ से रिफिलिंग प्लांट को हटाया जाए, और नहीं रिफिलिंग प्लांट हटाते हैं तो हमारे गांव का कहीं ज़मीन देकर बसाया जाए। नहीं तो मैं हर क्षण जनता के साथ मरने और मिटने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि मेरी जनता को असुविधा हुआ, कोई धमकाया, कोई लूटने, कोई डकैती करने के लिए कहा, तो मैं इसमें पीछे पाँव नहीं रखूँगा। जैसे कि रिफिलिंग प्लांट जब बन रहा था तो उस कोई विशेष करके क्या परेशानी वहाँ पे है रिफिलिंग प्लांट लगने से? देखिए, सबसे पहले तो ये जांच की विषय है कि रिहायशी इलाका में जहाँ पे बाउंड्री जो गैस प्लांट का बाउंड्री है वो एक रेसिडेंस एरिया सकता है, घर है वहाँ, तो ये तो जांच का विषय है। और जिस दिन ये घटना हुई है हम लोग यहीं ब्रह्म स्थान पे चौतरा वहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक उनके कंपनी से आवाज़ आया, जो कंपनी के काम करने वाले थे, कंपनी के कर्मी, वो डरे हुए थे, उन्होंने बहुत तेज़ से आवाज़ किया। हम लोग सोचे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, अचानक देखे कि आग का गोला जैसे पूरा लाख तरह से ऊपर उठा है, तो हमने वहाँ जाने की प्रयास किया और प्रशासन आते हैं, अचानक कहते हैं कि नहीं, जो खाना बनाने वाला गैस है उसमें आग लग गया है। तो एक चीज़ बताइए कि जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, ऊपर जाइएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बोर्ड पे कि यहाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। फिर आप वहाँ खाना कैसे बनवा देते हैं, और खाना जब बनवाते हैं तो फिर वहाँ आग होती है और अचानक आके आप बोलते हैं कि नहीं आग नहीं लगी थी। प्रशासन भी आए थे, वो बोल रहे हैं कि खाना बनाने वाले में आग लगी थी। यहाँ के लोग इतने सहमे हुए हैं सर, इतने बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से ये प्लांट हटे ताकि उनका जीवन जो है बच सके। सभी लोग अपने प्राण के प्रति बहुत सर डरे हुए हैं, सभी लोग यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं। अपना जमीन होते हुए, हम लोग अपना घर है, हम लोग पूर्वज यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग इतना डरे हुए हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम माइग्रेट कर जाएं। तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन के, कि जांच हो और अगर वो गलत है तो उन्हें हटाया जाए, अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को हटाया जाए। हमारी ये मांग हो। दोस्तों, आप क्या कहना चाहिए? पता नहीं क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आज से 5 महीने पहले मैंने एडीएम डॉक्टर गगन कुमार से जाके मुलाकात की थी और अपना बात रखा था कि सर ऐसा घनी आबादी में ऐसा रिफिलिंग प्लांट क्यों खुला है। तो सर ये कहना था कि उसकी जांच की जाएगी कि आप बोल रहे हैं घनी आबादी है और गांव के लोगों के द्वारा एनओसी दिया गया है। हम बोले सर गांव के लोगों के द्वारा एनओसी क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मनीष जी मैं रोकूंगा इस पे। एनओसी गांव के लोग नहीं देंगे। हम अपन गांव में बानी, हम गांव में हमार पूर्वज लोग आके यहाँ बसल बा, लेकिन अब ऐसा हमनी के हो गल बा कि अब हमनी के पूर्वज के भी नाम यहाँ पर मिटे वाला बा। ए ला के यहाँ जब वहाँ पहले एगो हमनी के मैदान रहे, वहाँ क्रिकेट खेली सो, वहाँ पर ना होला कि शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डालो, फंसना मत।
तो हमनी के यहाँ बोलल गए, हमनी के यहाँ के लड़का के रोजगार मिली, यहाँ बिस्कुट के फैक्ट्री खुली, कोई कहला कि यहाँ अगरबत्ती के फैक्ट्री खुली, गांव समाज में सब लोग जानता खुली। लेकिन यहाँ पर जब प्लांट बने लागल, जब प्लांट तैयार हो गए तो वहाँ एक से एक मशीन लगे लागल, तो हमनी के पूछनी से कि क्या लागता, तो लोग कहलक ना यहाँ लागत कि यहाँ के लोग के रोजगार मिली, मतलब बहकावल गए। बाद में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा है कि फैक्ट्री है, उसमें हायरन होता है कि कुछ घटना हुआ वो भी नहीं है, उसमें काम होता है तो रात को लाइट बंद कर काम किया जाता है। वहाँ पर इतना है, अभी बोल के किया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि गांव में उस गैस का रिफिलिंग जो वहाँ भराता है महकता भी है, और यहाँ पर ये 4-5 बार घटना हो गया है। यहाँ की औरतें, यहाँ के बूढ़े व्यक्ति, मानिए हम तो जवान है तो कैसे भी भाग जाएंगे, लेकिन मेरी माँ है, मेरी दादी है, मेरे बाबा है, तो वो लोग कैसे भागेंगे? देखिए ये भी एक बात और भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, कल ये भी हो सकता है कि कोई कहीं रह भी नहीं सकता है, हम लोगों को मर्डर भी करवाया जा सकता है। क्या जी बात सही है कि नहीं? तो हम लोग मांग करेंगे यहाँ के माननीय सांसद महोदय से, विधायक महोदय से कि यहाँ पर कैसे एनओसी मिला, यहाँ पर जल्द से जल्द माननीय तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ के मांग करते हैं कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, और नहीं तो हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों से बसे हैं, हम लोगों को कहीं जमीन मुहैया करा दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ से निकल कर चले जाएं। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि गैस प्लांट जो खुला हुआ है, हमको जब जानकारी हुआ कि यहाँ पे गैस प्लांट खुला हुआ है तो हमको बहुत दुख हुआ। दुख इस बात के लिए हुआ कि मान के चलिए नियम अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार किसी भी गैस पदार्थ को 10 किलोमीटर के अंदर में कोई घर नहीं होना चाहिए उसके बगल में। हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, किस जगह पे सो रहे हैं, कि आपके गाँव में घर में महोदय, सांसद महोदय का घर अमनौर हुआ, अमनौर से कितना दूरी है? 3 किलोमीटर है। आप सोए हुए हैं, आपके घर के बगल में प्लांट खुला हुआ है, अगर कोई घटना वश हो जाता है तो क्या होगा? हमारे घर में क्या होगा? हम लोग घर क्यों छोड़ेंगे? हमारा मातृभूमि है, हम क्यों छोड़ेंगे? हमारी महिलाएं भाग रही है, चेवर में भाग रही है, हमारा अधिकार है, नहीं भागेंगे। अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा तो अभी सड़क पर हैं, बाद में सदन तक जाएंगे, इतना वादा करते हैं। हम युवा हैं और लड़ाई अपना लड़ेंगे, सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे, वादा करते हैं। ऐसे जल कर मरूंगा तो मैं रोड पर बैठकर ही मरना अपना स्वीकार करेंगे। ये जनता के लिए आप लोग नहीं, हमारा प्रशासन, जनप्रतिनिधि लोग नहीं सुनते हैं, हमारे स्थानीय विधायक नहीं सुनते हैं, स्थानीय हमारे सांसद नहीं सुनते हैं, हमारी सरकार नहीं सुनती है। तो यहाँ की जनता जब जल के राख हो जाएगा तो वोट किसके यहाँ मांगने जाएंगे लोग? जनता रहेगा तभी तो वोट मांगेंगे। आज हमारा जनता के लिए कोई नहीं, प्रशासन आया, जाके अंदर गया, अंदर आने के बाद उसकी बोल बदल गया और कह रहा था कि ये बड़े अधिकारी को हम मैसेज दे दिए हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो आप लोग इसका क्या नाम है अपना मुद्दा रखिएगा। प्रशासन झूठा आरोप लगा के, झूठा आश्वासन देकर यहाँ हमारे भोले भाले जनता को बहला फुसला कर यहाँ से प्रशासन जाके चला गया और कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ झांकने भी नहीं आया। और यहाँ का स्थानीय विधायक संसद साहब भी, क्या इनके पास मैसेज नहीं गया होगा? लेकिन नहीं आया। यहाँ जनता को दरकिनार, यहाँ का जो दबंग आदमी है, ये एक कारखाना का जो दबंग 5-7 आदमी है, धमकी दे रहे हैं कि जान माल और मर्डर भी करा सकते हैं, बदमाश लेकर हम आप लोग किसी को मरवा भी सकते हैं। तो हमारा जनता इतनी भयभीत हो चुका है कि आने जाने की शाम होती है, वहाँ से जल्दी भागने के लिए अपने गांव के तरफ आना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सरकार से और मैं शासन प्रशासन से मैं अपना प्रार्थना करता हूँ कि इसका रक्षा किया जाए। यदि कोई दुर्घटना हमारे गांव को किसी भी जनता को होता है तो ये मेरा बर्दाश्त से बाहर है। मैं कहीं भी चलने के लिए और कहीं मैं उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं घटना भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है,
हम आने जाने घूमने वाले आदमी हैं, कहीं भी हमारे साथ दुर्घटना कर सकते हैं। 5-7 आदमी यहाँ दबंग आदमी है जो उसका मालिक के थ्रू कहता है कि ऐसा मालिक है किसी को उठवा लेगा, किसी को मरवा देगा। इसलिए हम लोग भयभीत हूँ। मैं आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा मैं सरकार के यहाँ और प्रशासन यहाँ, सांसद साहब भी यहाँ, विधायक जी यहाँ, मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मेरा गाँव का जो भी पब्लिक है वो सुरक्षित रहे, और नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम लोग बहुत आगे इससे भी कष्ट से कष्ट कार्रवाई करने के लिए। चलिए, ये पंचायत के सरपंच महोदय, इसे जांच होना चाहिए। और एडीएम साहब से मिलने के बाद हम लोग सांसद जी को भी बोले थे ये बात कि सर रिफिलिंग प्लांट है, इसको देखा जाए अपने स्तर पे। तो कहीं ना कोई भी लोग, मतलब चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई जागरूक है ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इस मुद्दे को लेकर कोई जागरूक है ही नहीं, कि जबकि ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है अमनौर का। बिल्कुल, यहाँ 1 किलोमीटर का बाउंड्री से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे घनी आबादी नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद बाउंड्री है लोगों का घर का, और वहाँ पे गैस गोदाम बनाया गया। बाउंड्री नहीं है, उसका गैस गोदाम का दीवार और घर का दीवार सटा हुआ है, ठीक है ना। और 4 बार अभी तक आग लग चुका है। वो तो भगवान का, महादेव का कृपा है कि आग बड़े स्तर पे नहीं लगा। अगर लगता बड़े स्तर पे तो आज हो सकता है कि खोड़ी पाकर खर्च जो है उसका जनरेशन खत्म हो जाता। और इस पे ना सांसद साहब ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक ध्यान दे रहे हैं, ना प्रमुख ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देगा कौन? बिल्कुल, ये प्रतिनिधि लोगों का लापरवाही है। ये 4 दिन पहले अभी जिसमें आग लगा था, आप लोगों ने रोड जाम किया, यहाँ के ग्रामीण जनता लोग रोड जाम वहाँ पे किए थे। प्रशासन का स्टेटमेंट था कि वहाँ खाना बन रहा था, वहाँ पे लाइट का व्यवस्था है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गैस रिफिलिंग प्लांट में मोबाइल टॉर्च प्रतिबंध होता है, नहीं ले आ सकते हैं आप। उस जगह पे खाना बनना आपको लगता है कि उचित होगा? वहाँ खाना बन सकता है? ये कहीं ना कहीं बात को घुमाया जा रहा था। कुछ लेन देन का सिस्टम होगा। अब समझ ही रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा प्लांट है जो आदमी इतनी घनी आबादी में लोग को मूर्ख बनाकर ऐसा प्लांट लगा सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये प्रतिनिधियों के द्वारा ही मैसेज कन्वे प्रशासन को किया गया होगा कि वहाँ पे मतलब कि खाना बनाता है कुछ भी। लेकिन ये जो कॉज है बिल्कुल एटेन्यूटेड कॉज है, इसलिए कि इवन इतनी सेंसिटिव ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत इशू है वो, कि वहाँ पे मेस्टिंग फ्लोरिंग की आवश्यकता होती है, नीडेड होती है किसी भी गोदाम के कारपेट एरिया में। तो खाना बनने का सवाल कहाँ से होता है? तो ये गुमराह किया जा रहा है ग्रामीण जनता को। पहले भी गोदाम देते समय गुमराह किया गया है, बिस्कुट का फैक्ट्री होगा, सर्व का फैक्ट्री होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोग जलाने का उपाय हो रहा है। तो ये प्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, एक आपके माध्यम से एक बात हम रखेंगे प्रतिनिधि लोग को, कि सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, प्रमुख जी भी हैं, कि लोग रहेंगे तभी राजनीति कर पाएंगे वो लोग। अब लोग पे उनका ध्यान ही नहीं है। अब इतना बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, एक बार भी कोई प्रतिनिधि गांव में मिलने नहीं आया अभी तक कि क्यों ऐसे आग लग गया, क्यों लग रहा है। महिलाएं आके आक्रोशित हैं और साथ के साथ बिस्कुट फैक्ट्री खुलेगा, हमने तो हमने नहीं जाएगा। बिस्कुट फैक्ट्री खुलेगा क्या होगा? जब हम छत पर सुता है, एक बार लाफ मारा तो हम बोल रहे हैं कि प्लांट में आग लग गया। एक बार धड़ा धुला खटिया टूट गया, बेटी पकड़ के दूसरी बेटी पकड़ के काट रहे हैं, लगा कि हम दक्षिण चौरा में भाग रहे हैं। बूढ़ा एगो सास है, उसका लेके भाग रहे हैं और उसका नहीं बोलता। हम ये चाहते हैं कि प्लांट बंद होगा तो होगा। हाँ, महिलाएं हम लोग रात भर कोई आदमी नहीं चैन सो रहा है। इसे बढ़ते करते करते चैन 4 बार आग लग गई हम लोग के यहाँ, लेकिन कोई अच्छा से नहीं, जो बेस में है वही भाग जाता है। रात भर कोई चैन से नहीं सोता है। महिलाओं का कहना है कि में छल पर पंच कुछ नहीं के रखे के, काहे कि हनुमान जी के दरबार में सब बयान होके जाता। हमारो पड़ोसी को बात फोटो जी बोली ना, हमारो पड़ोस बा, हम हजार बाजी हम लोग कहते गोड़ तोड़ देवे के बाद काट लेवे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, सांसद विधायक मुर्दाबाद, वो हमारा बात नहीं सुने वो मुर्दाबाद, वो हमारा बात नहीं सुने मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरे लोगों
लोगों को यहाँ से पलायन करा दूंगा। दबा का स्थानीय लोगों का है, सवाल है कि वो मुर्गा वाला हाई है कि भाई तुमको हम छोड़ देंगे, तुम उसको काटेंगे। यही करते करते लालच में कुछ स्थानीय ग्रामीणों का भी हमारा भगत किए हैं, रात को बात करते हैं और दिन में वहाँ मैसेज पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा कि स्थानीय स्तर से ऊंचे बड़े पदाधिकारी वो जांच करे कि हमारी मांग अगर जायज है तो उस पर कार्रवाई करे, नहीं है तो हम लोगों पर कार्रवाई करे। इसके लिए मैं तैयार हूँ पूरी जनता के साथ। धन्यवाद जो इस मुद्दा को उठाया। हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आमरण से पकड़ जाएंगे, भूख हड़ताल हो जाएंगे, आत्महत्या भी कर लेंगे हम लोग। कितने वैसे घर हैं जिससे घर के बीच में तो हमारा लड़का सब ले लही गिरते पड़ते सीढ़ी पर से और सब भागते रहता है, भागो